हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? 10th की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का परिचय है। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। इसी प्रकार आपको रोज वीडियो पढ़ने को मिलेंगे। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है हो तो कह रहा साइन ए कॉस ए और टैन ए के मान बताना है। ठीक है, तीनों के मान आप लोगों को बताना है। तो देखते हैं, आज पिछली क्लास में पढ़े, इसका बेसिक जानकारी आप लोगों को पता है। ठीक है, अब हर्षरूप शर्मा मनोहर रे की किताब के सारे सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो बी, पहले तो एक बनाएंगे त्रिभुज एबीसी है, लेकिन समकोण त्रिभुज, क्योंकि बी बराबर 90 अंश। तो पहले समकोण त्रिभुज एक बना लेते सुंदर सुंदर। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, इसको बी मान लेते क्योंकि बी 90 डिग्री दिया है। ए बी हो गया। अब ए बी का मान कितना है? 5। इसका BC का मान कितना है? अब इससे पहले देखो तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तभी सब कुछ निकालना। ठीक है, अब देखो कर्ण का मान पहले निकालते हो, तो जब दो भुजाएं पता होती समकोण त्रिभुज में, तीसरी निकालने के लिए प्रमेय कौन सी लगती? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर शॉर्ट में लिख देते हैं, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखो कर्ण यहाँ पे कौन सा बन रहा है? सी मान लीजिएगा इसको, सॉरी सी, AC बन रहा है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आओ AC का मान निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है? 5 का स्क्वायर रख देंगे। इसका कितना है? 12 का स्क्वायर रख देंगे। AC स्क्वायर बराबर 5 का होता है 25 प्लस 12 का होता है 144। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 4 9 4 2 6 169। स्क्वायर हटा देते हैं, अंडर रूट लगा लेते हैं। कितने का वर्गमूल है भाई साहब? 13 का। ये कितना आ गया? ये भुजा आ गई 13। अब देखते हैं यहाँ पे साइन ए का मान निकालते हैं। एक चीज समझिएगा, हमने बताया था लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, दोनों बताए थे, लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल। लेकिन अब बात यहाँ पे उठती, देखो कोण कौन सा ले लिया? ए ले लिया, और जो आप कोण लोगे उसकी सम्मुख भुजा सदैव लंब बनेगी। ये चीज आपको याद रखना है। कौन सी बनेगी? लंब। इसे सम्मुख भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा इसे बोलेंगे। कर्ण आपका परिवर्तन नहीं होता है, वही रहता है। इसे फिर आसन्न भुजा बोलते हैं। कौन सी? आसन्न भुजा बोलते हैं। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, यानी सम्मुख भुजा कौन सी है? BC बटे कर्ण कौन सा है? AC। ठीक है, तो BC का मान कितना है भाई साहब? BC का मान निकाला 13, सॉरी हाँ, BC का मान है 12 और कर्ण का मान है कितना? 13। ये आ गया उत्तर। अब कास से लिखते हैं, कास ए का मान निकालते हैं। बात समझ में आ गई? कास ए का निकाल देंगे। तो ए कोण इसमें भी ले रहे हो, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी? लंब। कौन सी होगी? लंब। तो सम्मुख भुजा बटे, अब देखो साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो लंब बटे कर्ण हो गया। अब कास थीटा बराबर पढ़ा आधार बटे कर्ण। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आधार बटे कर्ण पढ़ा। तो कास ए बराबर लिखेंगे, देखो ये हो गई क्या? सम्मुख भुजा हो गई। और लिया कौन सी जाता है? ये हो, देखो ये सम्मुख यानी लंब हो गई। तो ये कौन सी बची? आधार बची। ये तो चेंज नहीं होता। इसे आसन्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन्न भुजा। कौन सी भुजा? आसन्न भुजा बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आसन्न भुजा कितनी है? 5। कर्ण कितना है? 13। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब आओ इसी प्रकार निकालते हैं टैन ए का।
तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गई सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। आप लोग ये डायरेक्ट नहीं करिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। तो सम्मुख भुजा कितनी है 12, आसन्न भुजा कितनी 5, कितना आ गया 12/5। आप लोग सीधा सीधा लगा लीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आज लिखा है एबीसी में बी समकोण है। तो भाई साहब पहले बना लेते हैं हम लोग, बी समकोण है, ठीक। तो बी ए बी हो, ये सी हो गया। अब देखो बी समकोण हो गया, कोण बी इक्वल कितना हो गया 90 डिग्री। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। किसके मान पूछ रहा, साइन ए, साइन ए का मान पूछ रहा है, टैन ए का मान पूछ रहा है, कास सी का मान पूछ रहा है, काट सी का मान पूछ रहा है। अब सभी के मान निकालते हैं, ठीक है भाई साहब। और निकालते हैं, देखते हैं। तो पहले लिखेंगे साइन ए। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीनों भुजाएं मालूम है। कौन सा ए ले रहे हो ना, तो हमने क्या बताया, इसके सम्मुख भुजा कौन सी बन जाएगी, लंब। क्या बन जाएगी, लंब। ये हो जाएगी आधार। कर्ण तो अपने स्थान पे ऐसे ही रहता है, 3/5। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। tan निकालते हैं। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यही ले रहे हो ए, तो ये हो जाएगा क्या, लंब आधार, ये हो जाएगी। तो BC हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगी AB। तो BC का मान 3 है, AB का मान 4 है। बात समझ में आ गई। अब कास C को निकालते हैं। किसको, कास C को। क्या भाई साहब कोण चेंज कर दिया है, तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। आपने पढ़ा क्या, आधार बटे कर्ण पढ़ा है। तो BC बटे CA हो जाएगी। तो BC का मान है 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। काट C का निकालते हैं। तो काट C बराबर क्या होता है, तो काट बराबर क्या होता है, देखो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसको पलट दीजिएगा तो आधार बटे लंब, अपोजिट होते दोनों के, ठीक है। साइन कौशिक का होता है, साइन कौशिक का होता है, और कॉस सेक का होता है, tan काट का होता है। तो इस क्या बताया हमने, लंब आधार बटे लंब। तो देखो इसके सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब। आधार ये बना, कर्ण ये, तो आधार बटे लंब होता है। तो BC बटे AB, BC बटे AB बराबर 3/4। ये आपका उत्तर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है त्रिभुज PQR में QP समकोण है। इसको बनाएंगे पहले, ठीक है, पहले बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, P समकोण है ना, तो लिखेंगे RPQ, चाहे जिस तरफ से बनाइएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो PQ बराबर कितना दिया है, √3। कितना दिया है, √3। और PR का मान कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। PQ का मान दिया है √3 और PR का मान दिया है 1 और QR का मान दिया है 2। यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है। तो लिख लीजिएगा PQ बराबर √3, PR बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और QR बराबर 2 सेंटीमीटर। QR बराबर 2 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं पता, सबके मान निकाल सकते। किसका किसका मान पूछ रहा, साइन Q का पूछ रहा, फिर किसका पूछ रहा, कास Q, ठीक। tan R का मान पूछ रहा, फिर भाई साहब साइन R का मान पूछ रहा। सभी के मान निकालेंगे। साइन Q का मान, तो इस ये कोण लिया तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी, आधारे हो जाएगी, कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा भाई साहब, बन जाएगा RP बटे QR।
क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब काश क्यू का ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण होता है तो PQ/QR, तो √3/2 हो गया। बात समझ में आ रही। अब tan R का निकालते हैं, तो जब ये वाला लोगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार कितना बना PQ बटे, इसका निकाल लें भाई साहब, बटे PR 1/√3। देखो लंब बटे आधार, सॉरी ये सही लिखा है, तो क्या हो गया PQ/QR, यानी इसका मान उल्टा रख दिया था, √3/1 बराबर √3 आ गया। ठीक है, अब साइन R का मान डिफाइन करते हैं, तो R ये तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो PQ/QR बराबर क्या हो जाएगा √3/2, ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसी प्रकार निकाल सकते हैं, और 5 में कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो 4 क्वेश्चन नंबर सभी की मान दे दिए हैं, आप लोग निकाल सकते हैं, साइन भी tan भी का से निकाल सकते हैं। ठीक है, सी समकोण दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 नंबर देख लेते हैं, अगर 4 नंबर ना आए तो फिर बताना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। ओके, आओ देखते हैं भाई साहब, चलो 4 नंबर देख ही लेते हैं, फिर क्यों छोड़े इसको। समकोण त्रिभुज में क्यों समकोण सी समकोण है, तो सी ऐसे बना लेते हैं, और ABC ये हो गया। AB बराबर कितना है 26, कितना है 26। AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे अब साइन B, साइन B का मान पूछ रहा भाई साहब, तो जब साइन B लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब तो यही हो गया, क्या बन जाएगा AC/AB बराबर क्या हो जाएगा 10/26, काट दीजिएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 13 उत्तर आ जाएगा। किसका पूछ रहा है, और पूछ रहा है tan B, tan B बराबर होता है लंब बटे आधार हो जाएगा, तो AC/BC बराबर 10/24, काट दीजिएगा, तो 2 पंचा 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5/12 आ गया। कास A का मान पूछ रहा है, तो कास A बराबर होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो AC/AB हो जाएगा बराबर 10/26, काट दीजिएगा, तो 5/13 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा B तो समकोण है, पहले B बना लीजिएगा, तो ABC ये हो गया। अब देखो ये समकोण है, उसमें दिया है AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AB बराबर AC बराबर 1, यानी दोनों AB का भी मान 1 है और BC का AC का भी मान 1 है, इसका मान 1 है और AC का भी मान 1 है। ठीक है, अब देखो इसका भी मान किसका दिया है, सॉरी यहाँ पे BC लिखा है, इसका मान 1 दिया है, तो इसका AC का मान दे दिया है √2, कितना दिया है √2 दे दिया। ठीक, अब सभी के मान निकाल सकते हैं। साइन A का मान निकालना है तो साइन A का मान निकालिएगा भाई साहब, ये लोगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो BC/AC बराबर क्या हो जाएगा 1/, देखो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर जो कोण लोगे उसके सम्मुख भुजा लंब होगी और दूसरी जो बचेगी वो आधार हो जाएगी, और कर्ण भाई साहब नहीं चेंज होता, अपना स्थान कभी कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, आओ देखते हैं इस नंबर को। आगे क्या लिखा है, ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, tan C का मान पूछ रहा है, tan C बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो AB/BC बराबर 1/1 बराबर 1 आ गया। देखो इसके आगे क्वेश्चन कल के वीडियो में आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और हाँ कमेंट जरूर से जरूर करना, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन साथ में दबा देना, क्योंकि ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।